इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में देखेंगे। 200 साल से एक रिसर्च हो रही थी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स और अद्भुत बनी है तो इसमें बहुत सारी बीमारियां आती है। ये बीमारी क्यों आती है और हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? ये रिसर्च 1986 से 2006 के बीच कंप्लीट हो गई, लेकिन इसकी शुरुआत 200 साल पहले हुई थी। जब रिसर्च कंप्लीट हो गई तो सुपर साइंटिस्ट डॉक्टर विजय भटकर, इन्होंने इस प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च किया। डॉक्टर विजय भटकर ने सुपर कंप्यूटर फर्म ढूंढा था। इनकी वैल्यू उतनी है जितनी वैल्यू डॉक्टर अब्दुल कलाम की है। इनका अभियान है हेल्दी इंडिया। इस हेल्दी इंडिया के इनके अभियान में इनके साथ जुड़े हैं डॉक्टर रमेश पाटिल। ये डॉक्टर रमेश पाटिल एमडी डॉक्टर है, एलोपैथ फील्ड में गोल्ड मेडलिस्ट है, जिनकी हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन सेंटर है, कैथ है, जहाँ पर बाईपास होता है। डॉक्टर रमेश पाटिल ने 7000 पेशेंट के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया, उसके बाद इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। जिसमें 39 केस ऐसे हैं जिनका ब्लॉकेज ठीक हो गया है। सोरियासिस के पेशेंट, पैरालिसिस के पेशेंट, प्लेटलेट काउंट के पेशेंट, ऐसे तरह तरह के पेशेंट जो है जिसके ऊपर उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल लिया है। उसके बाद इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया गया। लेकिन आज हम लोग देखेंगे ये प्रोडक्ट की आज के ज़माने में क्यों आवश्यकता है। तो कारण ये है, आज हम 21वीं सदी में उस मुकाम पर है जहाँ पर शरीर को नुकसान पहुँचाने वाली परिस्थिति चारों तरफ से ज्यादा है, बचने का उपाय नहीं है। तो ये बचने का उपाय लॉन्च किया गया है। बचना चाहते हो तो उपाय है, नहीं तो बीमारी में फंसने के बाद भी उपाय तो है हमारे पास। तो एयर पोल्यूशन हम सबसे ज्यादा क्या लेते हैं? हवा लेते हैं, छोड़ते हैं। कितनी बार? 21,600 बार हवा लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, जो पोल्यूटेड है। हवा के बाद अगर हमें कोई चीज ज्यादा लगती है तो वो है पानी। 3 से 4 लीटर पानी हम पीते हैं जो पोल्यूटेड है। बंद पाइपलाइन से आता है, बरसों पुरानी पाइपलाइन है, सूरज की रोशनी गिरती नहीं है, क्लोरीन से प्यूरिफाई होता है, ऐसा पानी हमें मिलता है। फूड, सभी फूड केमिकल वाले होते हैं, कहीं ना कहीं केमिकल यूज किया जाता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक और दूसरे तरह तरह के ड्रिंक पीते हैं, गुटखा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं लोग, और सोफे पे इस तरह बैठते हैं कि बैठ गए तो हिलते तक नहीं, सारा काम रिमोट से करते हैं और खुद के लिए भी रिमोट ढूंढते हैं कि मैं कैसे रिमोट से चलूं। तो आदमी खुद एक रिमोट और रोबोट बन चुका है। इसके अलावा जिंदगी में है तनाव। जिंदगी में तनाव है, तनाव जिंदगी में बहुत बढ़ चुका है। तनाव क्या है? हर मोड़ पे होने वाली हलचल। रिक्शा नहीं मिलती है तो हलचल होता है, मिलती है तो सिग्नल पे रुकती है इसलिए हलचल होता है, मीटर बढ़ता है इसलिए हलचल होता है। हलचल यानी अंदर की परिस्थिति डिस्टर्ब होती है, जिसको हम इम्पेशंस या ईगो भी कह सकते हैं। अगर ये परिस्थिति डिस्टर्ब नहीं होगी तो आप तनाव मुक्त है। हमारे सिर से लेकर पैर तक एक धारा चलती है, वो धारा अगर नहीं टूटेगी तो धारा धारा नहीं रहकर राधा बन जाती है, और उस राधा भाव में अगर आप आ गए तो इसका मतलब तनाव में नहीं है। आज एमडी डॉक्टर की और सभी की सबसे बड़ी समस्या क्या है?
आज एमडी डॉक्टर की समस्या ये है, सुपर बग यानी वायरस। इस वायरस और दवाई की दौड़ में वायरस जीत गया है, दवाई हार गई है, उस मुकाम पर हम खड़े हैं। इन सब हालातों की असर हमारे शरीर पर गिरती है, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्या है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सेल्यूलर लेवल पर गिरता है। हमारी बॉडी बनी है 60 ट्रिलियन सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनती है और एक शरीर का निर्माण होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सेल्यूलर लेवल पर होता है। अगर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की असर लीवर पे गिरेगी तो लीवर की बीमारी होगी, किडनी सेल्स पे गिरेगी तो किडनी की बीमारी होगी, जॉइंट सेल्स या ब्रेन सेल्स या नर्व सेल्स या कोई भी सेल्स पे गिरेगी तो वहाँ असर होने से उस ऑर्गन रिलेटेड डिजीज होती है। अगर हम अपनी जिंदगी में केयर नहीं करेंगे तो हमारी कमाई का 40% हिस्सा अक्सर डॉक्टरों में जाता है। जिंदगी बहुत कीमती है, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। अगर केयर नहीं किया तो या काला कोट वाला ले जाएगा या व्हाइट कोट वाला ले जाएगा। जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए। बैंक बैलेंस बढ़ता है तो दिखता है, बैंक बैलेंस घटता है तो दिखता है, लेकिन शरीर में सिर्फ बैलेंस घटता ही है, वो दिखता नहीं है। बैलेंस घटता है तो क्या घटता है? जो 90 मॉलिक्यूल बॉडी के मेन है, ये मॉलिक्यूल की वीक होना बैलेंस घटना है। ये मॉलिक्यूल खत्म हो जाना भारी नुकसान है। तो नुकसान को भरपाई करने के लिए 90 मॉलिक्यूल आज तक हमारे पास थे नहीं। ये दुनिया की एकमात्र दवाई है जिसके अंदर ये मॉलिक्यूल मौजूद है। आपको पूरे भारत में, एशिया में इस दवाई के अलावा ये 90 मॉलिक्यूल दूसरी कोई दवाई से नहीं मिल सकता, आज तक तो नहीं है और 2027 तक नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया की 3 ही कंपनी इस मॉलिक्यूल को बनाती है। एक जर्मनी को देती है, एक जापान को देती है और सबसे बड़ी कंपनी जो अमेरिका की है उसके द्वारा ये मॉलिक्यूल इंपोर्ट किया जाता है। और इस तरह डॉक्टर विजय भटकर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इसको लॉन्च किया है पूरे एशिया के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दवाई हमें बहुत ही रीजनेबल दाम में मिलती है और दूसरी फॉरेन की कंपनी यहाँ आकर बेच नहीं पाएगी। आप देख रहे हो कि हेल्दी फैमिली, आपको भी यस, लेकिन नहीं, ये हेल्दी फैमिली नहीं है, ये हैप्पी फैमिली है। ये आदमी अपनी फैमिली की खुशी के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अगर इस इंसान को कुछ हो गया तो ये 2 छोटी जान और एक बड़ी मोटी, इसका क्या होगा? इसलिए ये दोनों हेल्दी नहीं है, ये हैप्पी है। देखिए, ये एक समझदारी की बात है, कोई अपने आप पे लेके बुरा न लगाए। बुरा लगाए यानी कि आपके अंदर ईगो है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, यही आपकी आदत है, तो जिंदगी में यहाँ तो बुरा लगेगा, हर मोड़ पे बुरा लगेगा, आपको नुकसान होगा। अगर हम गाड़ी लेते हैं तो उसकी चिंता करते, सर्विसिंग करते हैं, सफाई करते, बहुत कुछ करते, खरोच लगती है गाड़ी को तो बहुत दुख होता है, लेकिन शरीर के ऊपर इतने नुकसान हो रहे, इतनी खरोच लग रही है जिसकी हम बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। ये शरीर ईश्वर ने अद्भुत दिया है, जिसको हम इस पृथ्वी के साम्राज्य के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक पल्ले में अगर शरीर को रख दो और दूसरे पल्ले में इस पृथ्वी के साम्राज्य को रखेंगे तो शरीर का पल्ला हमेशा भारी रहेगा। इसलिए कुदरत ने आपको अनमोल खजाना ऑलरेडी दिया है, इसकी इज्जत करनी चाहिए, इसकी केयर करनी चाहिए। अंदर बैलेंस घटता है, बैलेंस घटना यानी कि 90 मॉलिक्यूल में से कुछ मॉलिक्यूल वीक या खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब बैलेंस कम हो रहा है। उस बैलेंस को भरने के लिए धन्वंतरी ये 90 मॉलिक्यूल लेकर आपके सामने आया है। धन्वंतरी ये मॉलिक्यूल आपको बताता है, देना चाहता है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, आपका बैलेंस बढ़ा सकते हो। क्या है ये 90 मॉलिक्यूल? बच्चा जब पैदा होता है और माँ उसको पहले 3 दिन दूध पिलाती है, उस पहले 3 दिन के दूध को साइंस कोलेस्ट्रॉल कहता है।
जिसके अंदर 90 मॉलिक्यूल है, जिससे शरीर का विकास होता है, शरीर हेल्दी रहता है और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। ये मॉलिक्यूल अगर जिंदगी भर चलेंगे तो आप जब तक जिंदा हो कोई बीमारी नहीं हो सकती है, लेकिन ये जिंदगी भर नहीं चलता है। 10 लाख में से शायद एक ही इंसान का जिंदगी भर चलता होगा। अक्सर एक उम्र के बाद इसमें के कई मॉलिक्यूल वीक हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं और उसकी वजह से जो बीमारी होती है तो उसको ठीक करने के लिए वही मॉलिक्यूल वापस चाहिए जो हमको दुनिया की कोई भी दूसरी दवाई से नहीं मिलते हैं। ना होम्योपैथी दवाई से मिलते हैं, ना एलोपैथी से, कहीं से नहीं मिलते हैं। तो फिर ये मॉलिक्यूल कहाँ से मिलेंगे? तो ये खोज 200 साल से चल रही थी। गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध में सेम 90 मॉलिक्यूल होते हैं और 4 गुना पावरफुल होते हैं। तो ये गाय के पहले 3 दिन के दूध में से बनी है। उसमें भी पहले 16 घंटे के दूध का उपयोग किया गया है दवाई को बनाने के लिए, जिसका वर्णन आज से 5000 साल पहले चरक, सुश्रुत और वाग्भट में किया गया है। इसको आयुर्वेद शास्त्र ने गो पीयूष कहा है। पीयूष का मतलब होता है अमृत। पूरे आयुर्वेद शास्त्र में इस गाय के पहले 3 दिन के दूध को ही पीयूष कहा है, बाकी कोई वनस्पति को पीयूष नहीं कहा। पीयूष का मतलब होता है अमृत। अमृत का मतलब ये नहीं कि मुर्दा को जिंदा करेगा। अमृत का मतलब वो जो बॉडी में जाते ही आपके बॉडी में मिराकल चेंज क्रिएट करे, उसको अमृत कहते हैं। तो ऐसा ये अद्भुत अमृत हमें मिलता है। लेकिन अगर आपको ये 5000 साल पुरानी बात स्टोरी लगती है तो चलिए मैं भी इसको स्टोरी मान लेता हूँ, लेकिन ये स्टोरी नहीं है, ये इतिहास है। 18वीं सदी में इसको व्हाइट ब्लड कहते थे। 19वीं सदी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इसका उपयोग होता था। इटाली के डॉक्टर इन्फांट डायोरिया यानी कि बच्चों को होने वाले लूज मोशन के लिए इसका उपयोग करते थे। डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन, जिसने पोलियो का वैक्सीन ढूंढा था, उसने कहा है, उसने ढूंढा है, कहा है नहीं ढूंढा है कि इस कोलोस्ट्रॉम के अंदर पोलियो का एंटीडोट है। ये तो मैंने थोड़ी सी बात बताई। ये वो महान इंसान है, ये वो गुरु लोग हैं जिनकी वजह से आज ये प्रोडक्ट अस्तित्व में आया है। शुरुआत इन्होंने की थी, जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ऐसे पिछले 200 साल में बहुत रिसर्च चल रहे थे, लेकिन ये 200 साल से रिसर्च चल रहा था तो आप कहोगे आगे क्यों नहीं बढ़ा? कारण यह है कि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीनरी नहीं थी, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया। और हुआ ये कि इस दौरान एक आदमी बीच में घुस गया। वो लाइन में नहीं था लेकिन बीच में घुस गया और उस आदमी का नाम है लुईस पास्चर, जिसने वायरस ढूंढा, बैक्टीरिया ढूंढा। और लोग वायरस और बैक्टीरिया की दौड़ में लगे। दवाई ढूंढते गए, वायरस स्ट्रॉन्ग होते गया, दवाई ढूंढते गए, वायरस स्ट्रॉन्ग होते गया। आज हम उस मुकाम पर है, एंटीबायोटिक के कारण ही वायरस स्ट्रॉन्ग बना है, कि आज उस मुकाम पर हम है कि वायरस के लिए दवा ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका है। मुश्किल से 4, 5, 6 प्रकार के फीवर का रिपोर्ट निकाला जाता है। तो बाकी का अगर टाइफॉइड नहीं है, कुछ नहीं है, मलेरिया नहीं है, तो क्या है भाई? तो क्या है ये नहीं पता तो दवा क्या दोगे? क्योंकि हर वायरस की दवा तो अलग है ना, हर वायरस की दवा तो अलग है। तो इस तरह उस मुकाम पे पहुंच गए। लेकिन 1986 से 2006 के बीच का पीरियड ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। इसी समय के दौरान ये 90 मॉलिक्यूल की रिसर्च कंप्लीट हो गई। 90 में के ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल को ढूंढ लिया गया, उसके कार्य के साथ, उसके नाम के साथ और उसकी उपयोगिता के साथ। जब इसको ढूंढ लिया गया और साबित कर दिया गया कि ये ऐसा ही काम करता है, तो लैंसेट एंड पबमेड की इसको अथॉरिटी मिली। अगर एक एमडी डॉक्टर को कहोगे लैंसेट और पबमेड में इसका रेफरेंस है तो आगे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि ये एक अद्भुत दवाई है, ये कोई फूड सप्लीमेंट नहीं है। दुनिया की एमडी डॉक्टर की जो मेडिकल जर्नल होती है, ऐसी कई मेडिकल जर्नल में ये आ चुका है। दुनिया की जानी मानी मेडिकल जर्नल में
ये आ चुका है। कहीं बताया रूमेटिज्म ठीक करता है, कहीं बताया ब्लॉकेज ठीक करता है, कहीं बताया कुछ ठीक करता है। इन किताबों में तब तक नहीं छप सकता जब तक एविडेंस नहीं हो। तो इस तरह ये एविडेंस के साथ छप चुका है। इसके अंदर जो 90 मॉलिक्यूल है, ये कंपनी की जो बुक है उसमें 90 मॉलिक्यूल के पूरे नाम दिए गए हैं और बुक में सारी जानकारी भी दी गई है। आप उस बुक में भी अभ्यास कर सकते हैं। दुनिया को जितना सर्टिफिकेट चाहिए इस प्रोडक्ट को अवेलेबल है। ये UFDA अप्रूव भी है, FDA अप्रूव है, GMP है, हलाल है। जितने सर्टिफिकेट चाहिए सारे सर्टिफिकेट अवेलेबल है। शायद ही दुनिया की कोई दवाई को इतने सर्टिफिकेट होते होंगे, जितने चाहिए सारे हैं। ये इतना अच्छा क्यों है ये आपको समझ में आना चाहिए, मुझे तो पता है, वही मैं बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर है, इम्यूनोमोड्यूलेटर है और एंटीऑक्सीडेंट है। तो हम लोग पहले बात करेंगे ग्रोथ फैक्टर की। व्हाट इज ग्रोथ फैक्टर? इस संसार में हर चीज विकास के क्रम में आगे बढ़ती है, जिसको ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि एक कॉकरोच छोटा है, युवा है, ओल्ड है। बकरी का बच्चा छोटा है, युवा है, ओल्ड है। कबूतर और प्लेग। एक बच्चा सिंगल सेल से गर्भ में उसका विकास होना शुरू होता है। उस वक्त जहाँ हम उसे देख भी नहीं सकते हैं, एक दिन वो 5 और 6 फुट का आदमी बन जाता है। ये कैसे घटित होता है? ये घटित होता है बिकॉज ऑफ ग्रोथ फैक्टर। क्या है ये ग्रोथ फैक्टर? वेरी लो मॉलिक्यूल वेट पेप्टाइड को ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। वेरी लो मॉलिक्यूल वेट पेप्टाइड को ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। पेप्टाइड क्या है? मिनिमम 2 अमीनो एसिड और लेस देन 50 अमीनो एसिड से पेप्टाइड बनते हैं। पेप्टाइड एक ऐसा तत्व होता है जो बॉडी में कहीं भी जाके कोई भी सेल्स और पुर्जे को रिपेयर कर सकता है। मैंने कहा था वेरी लो मॉलिक्यूल वेट। ये कितना छोटा होता है? इसके मॉलिक्यूल की साइज है 0.1 नैनोमीटर। हमारे बाल की थिकनेस होती है 10,000 नैनोमीटर। ये अतिशय सूक्ष्म है। इसके अंदर ये सारे ग्रोथ फैक्टर हैं जिसको हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। हमारे बॉडी में कंटिन्यू सेल्स बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं। ये घटना चलते रहती है। तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का पहला कार्य है सेल प्यूरिफिकेशन, यानी कि सेल उत्पन्न होने की प्रक्रिया को अच्छी तरह होने देना। इसका दूसरा कार्य है सेल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये है कि एक आदमी के घुटने के सेल गिर रहे हैं या मसल्स के सेल या कोई पुर्जे के सेल वीक हो रहे हैं या नर्व सेल्स या ब्रेन सेल्स या कहीं के भी सेल जब डीजनरेट हो रहे हैं, तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सेल प्यूरिफिकेशन के दौरान ये नक्की करता है कि इसने क्या बनना है। ये कहता है आप जाइए घुटने के सेल्स बन जाइए, आप जाइए नर्व सेल बन जाइए, आप जाइए मसल सेल बन जाइए, आप जाइए ब्रेन के सेल बन जाइए। जिस वक्त ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर वीक होता है तब जाके घुटने के सेल फिर से जनरेट नहीं होंगे या कोई पुर्जे के या लीवर के, तब जाके हमें बीमारी शुरू होती है। एंजियोजेनेसिस, प्री एग्जिस्टिंग आर्टरी में से जब नई आर्टरी निकलती है तो उस वक्त एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ही काम करता है। ये रहेगा कोई वो घटना घटित हो सकती है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल्स प्रोग्राम डेथ। ये एंटी एपोप्टोसिस है, यानी कि हमारी सेल्स की आयु को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको दीर्घायुष्य की प्राप्ति होगी। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये एक एक फैक्टर को गूगल नाम के समंदर में से ढूंढ सकते हैं। गूगल वो ज्ञान है, वो ग्रंथ है जो कभी झूठ नहीं बोलता। गूगल ज्ञान का भंडार है। ये एक एक शब्द को आप डालिए गूगल में और अभ्यास करिए जो मॉलिक्यूल इस दवाई में है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का सिंपल नाम है फाइब्रिक। ये वुंड हीलिंग करता है, इंटरनल एक्सटर्नल। इसका काम है एक्सीडेंट में मसल डैमेज हो गया तो प्लास्टरिंग करना, रिपेयर करना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट गर्भ में बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। बहुत समय कहते हैं ना डॉक्टर, गर्भ का विकास नहीं हो रहा है, कारण इसकी कमी है। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 1990 तक इसको सोमेटोमेटिन कहा जाता था।
लेकिन 1990 के बाद इसका नाम रखा गया इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। इसी को कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। आने वाले भविष्य में इसकी नामकरण विधि फिर से होने वाली है, क्योंकि इसका नाम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 ठीक नहीं लगता। ये कार्टिलेज बनाता है, बोन बनाता है, लिवर सेल्स बनाता है, किडनी सेल्स बनाता है, बोन मेरे को रिपेयर करता है। इसमें वो क्षमता है बॉडी के कोई भी पुर्जे के सेल्स को ये बना सकता है, इसलिए इसका नाम ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर रखना चाहिए। ऐसा ये अद्भुत है। एक डायबिटीज के मरीज के ऊपर आप प्रयोग के द्वारा खुद ही देख सकते हैं। एक डायबिटीज के मरीज को ये शुरू कराने के पहले उसका सीरम इंसुलिन चेक कर लीजिए, सुबह खाली पेट और दोपहर को खाने के बाद वाला। दो गोली खाली पेट दीजिए 3 बार, 15 दिन बाद चेक करेंगे सीरम इंसुलिन बढ़ चुका होगा। एक डॉक्टर एक मरीज को कैसे बताता है कि 1 साल बाद उसको डायबिटीज होने वाला है? यही सीरम इंसुलिन टेस्ट के जरिए। अगर सीरम इंसुलिन होना चाहिए, उससे कम प्रोड्यूस होगा, तो डॉक्टर कहता है डायबिटीज अभी नहीं है, 1 साल बाद होगा। अगर सीरम इंसुलिन कम होने से डायबिटीज होने को 1 साल लगता है, तो यह सीरम इंसुलिन बढ़ेगा तो 3 से 6 महीने में डायबिटीज ठीक होता है। आपने शुगर की चिंता नहीं करना है, आपने रिपोर्ट देखना है इंसुलिन बढ़ रहा है कि नहीं। इंसुलिन रिपोर्ट नॉर्मल आया, डायबिटीज खत्म हो जाएगी। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 और इंसुलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये इंसुलिन जैसा काम करता है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 पैनक्रियास को रिपेयर करता है, इस तरह डायबिटीज काबू में आता है। इसके अंदर है नर्व ग्रोथ फैक्टर। नर्वस सिस्टम के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन कहते हैं। बहुत कम नर्वस सिस्टम के डिजीज के लिए इलाज है। पार्किंसन, पैरालिसिस, मोटर न्यूरोन, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, न्यूरालजिया, ऐसी कई बीमारी है जिसपे कोई क्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नर्व ग्रोथ फैक्टर चाहिए। जापानीज साइंटिस्ट ने 6 महीने पहले एक रिसर्च किया। 20 टन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा, यानी कि एक टैंकर, 20 टन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में से 1 मिलीग्राम नर्व ग्रोथ फैक्टर बनाया। पेटेंट रजिस्टर है, जिसकी कीमत है 1,80,000। 1 मिलीग्राम के लिए 1,80,000 है। यहाँ पे 300 mg की एक गोली में 11.5% नर्व ग्रोथ फैक्टर मिलता है। क्लिनिकल ट्रायल में ये देखा गया है कि एक पैरालाइज पेशेंट के सिटी स्कैन में देखा गया कि डैमेज इतना बड़ा था जो 5 हफ्ते में छोटा हो गया। जो पैरालाइज का नया केस है 5 हफ्ते में चेंज दिखता है, पुराना केस है तो थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि दुनिया में जादू कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपके घर खाना खाने आऊँ, बोलाने वाली नहीं कोई मालूम, अगर मैं आपके घर खाना खाने आऊँ और मैं आपको बोलूँ मुझे 2 मिनट में दाल बना के खिलाओ, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दाल बनना एक घटना है जो 22-25 मिनट लेगी। हर चीज एक कुदरत के नियम के अधीन होती है, जादू कुछ नहीं है। बच्चा भी पैदा होने 9 महीना लगता है, बोलो नहीं अभी 6 महीने में करना पड़ेगा, तो नहीं होगा, बट पॉसिबल। ब्लॉकेट डेवलप होने 10 साल लगता है, रुकना कितने में 10-12 साल लगता है, अल्सर डेवलप होने 2, 3, 4, 5 वर्ष लगता है। कुछ भी मिराकल नहीं है। इसीलिए अगर कोई पेशेंट के साथ लेता है तो बहुत फायदा होगा। गुजराती में कहावत है, धीरज ना फल मीठा। मेरे फ्रूट वाले का नाम धीरज है, उसी के पास से लेके खाने का। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। डेंगू के अंदर प्लेटलेट काउंट कम होने से ब्रेन में ब्लीडिंग होने से डेथ होती है। प्लेटलेट काउंट नॉर्मली होते हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच। अगर ये 50,000 के नीचे पहुंचे तो पेशेंट सीरियस होता है। इस दवाई में इतनी कैपेसिटी 1000 पेशेंट पर ट्रायल लिया गया है। 4 गोली 4 बार दीजिए, 5वें दिन प्लेटलेट काउंट 1 लाख क्रॉस कर जाएगा, 7वें 8वें दिन 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है। लैंसेट में कहाँ है? प्रूव हुआ है इसलिए, और है तो काम करेगा। पानी के अंदर लाल कलर डालो तो पीला नहीं हो सकता, लाल ही होगा। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर तो प्लेटलेट बढ़ना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पक्की बात है, पक्की बात है, बढ़ेगा ही। कैंसर पेशेंट का केमोथेरेपी में
केमोथेरेपी में नॉर्मल सेल्स बहुत सारे मरते हैं और प्लेटलेट काउंट भी कम होता है। यहाँ प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर से प्लेटलेट बढ़ेगा, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर से उसके जो नॉर्मल सेल्स का नुकसान हुआ था वो भरपाई होगा, फिर से रिपेयर होगा। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा है, जिसका काम है लिप्स टू एनस तक की आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस ऐसी सब बीमारी जो है ये काबू में आती है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा सेक्शन इम्यूनोलॉजी। यहाँ बैठे हुए हर इंसान के शरीर में वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है कि इस पृथ्वी के हर वायरस को आपका शरीर किल कर सकता है, फिर भी एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। क्यों खानी पड़ती है? क्योंकि हमारे शरीर में एक तत्व होता है PRP, इसका नाम है प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड। ये क्या करता है? ये वायरस को पहचानता है और हमारे स्टॉक में से वेपन निकालता है, उसको किल करता है और दोबारा आया तो मेमोरी में रख के उसको मार देता है। वेपन क्या है? ये सारे वेपन मौजूद है हमारे बॉडी में। लिम्फोकाइन्स है, T सेल्स है, B सेल्स है, किलर सेल्स है, एंटीबॉडीज है, ये सब वेपन है। लेकिन ये सब सोए पड़े हैं, इस वेपन को जगाता है। इसीलिए महाराष्ट्र में जो स्वाइन फ्लू हुआ था, इसी दवाई से काबू में आया था, ऐसा 12 न्यूज चैनल ने बताया है। उस वक्त तमिल फ्लू की खोज नहीं हुई थी। 34,000 पेशेंट को दिया गया था और 17,000 पेशेंट को फोन कॉल से उसका कंफर्मेशन लिया गया था। ये 17,000 पेशेंट का पूरा फीडबैक पॉजिटिव था और ये दवाई जिन्होंने सेवन किया था एक भी मरीज का मृत्यु नहीं हुआ है तमिल फ्लू में। ये क्यों इतना फास्ट काम किया? क्योंकि इसके अंदर PRP के अलावा इंटरफेरोन भी है, इम्यूनोग्लोबिन भी है। तो PRP, इंटरफेरोन, इम्यूनोग्लोबिन एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल है। यहाँ देख सकते हैं कुछ किस्से हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेविटी का किस्सा है, वोल्टिन है, ऐसे तरह तरह के केस है। इसके अंदर लैक्टोफेरिन नाम का तत्व है। अगर HIV के मरीज को देंगे तो 3 दिन में उसका वेट गेन होना शुरू होगा, महीने में वेट गेन होगा। HIV का पेशेंट का वेट गेन नहीं होता है, उसको वजन घटते जाता है और कंटिन्यू डायरिया होता है, इससे उसका वेट गेन शुरू होगा। लैक्टोफेरिन एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसरस है। एंटी इंफ्लेमेटरी होने के कारण हमारे पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। लेडीज को अगर ब्रेस्ट में गांठ है तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, 1 महीने में चले गई है, गांठ डिसॉल्व हो गई है, ब्रेस्ट की सिस्ट। यूट्रस में फाइब्रोइड वगैरह है, ऐसे 3 किस्से हमारे पास है। 2.5 से 3 महीने में फाइब्रोइड निकल चुका है बिकॉज ऑफ लैक्टोफेरिन। अब देख सकते हैं छोटा बच्चा है, ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फेनाइट्स की गांठ है, 5 हफ्ते में पिघल गई। ये देख सकते हैं वेरिकोस थ्रोम्बोसिस, ऊपर कैंसर पेशेंट है, ये मेल पैटर्न एलोपेशिया है, ये स्किन डिजीज का पेशेंट है। अब हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट की, ये किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। पहली बात तो ये सबको लेना चाहिए, ये सबको लेना चाहिए और नहीं लेने की समझ आई तो अलग बात है। अगर आपको समझ में आ गया तो लेना चाहिए। शरीर से कीमती इस दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि डे 1 के चाइल्ड से लेकर कोई भी एज के मरीज को ये नुकसान नहीं करता। पहली बात, छोटे बच्चे अगर इसका सेवन करते हैं तो हेल्दी बनेंगे। टीन एज के लड़के लड़की इसका सेवन करते हैं तो लड़की लोग को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो तकलीफ में से बचेंगे। पिंपल्स और हेयर फॉल से लड़के लड़की बच सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आज बालों की समस्या बहुत बड़ी है। कॉलेज में जाके देखिए, 18 से 22 साल के लड़कों का आप ऑब्जर्वेशन करिए, मैक्सिमम बच्चे के बाल 40% चले जाते हैं, क्योंकि जो लाइफस्टाइल है उसमें अंदर के फैक्टर जो है ये बहुत ही कम उम्र में वीक होने शुरू हो जाते हैं। अगर शादी के बाद हस्बैंड वाइफ इसको सेवन करते हैं, धरती अच्छी, बीज अच्छा तो फसल अच्छी।
प्रेग्नेंट लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान लेती है तो गर्भ का विकास अच्छी तरह होगा कि जिसमें फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है। मेनोपॉज स्त्री के जीवन का वो समय है जहाँ पे हार्मोनल चेंज की वजह से उसका स्वभाव बदल जाता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, बहुत कुछ होता है। आदमी थोड़ा गुस्सा वाला हो तो दुर्वासा बन जाता है, झगड़े शुरू होते हैं, इसी उम्र में मैक्सिमम डिवोर्स होते हैं, होते हुए देखे हमने। ऐसी परिस्थिति में बाहर की कोई दूसरी लेडी थोड़ा अच्छा बात करती है तो अपने को लगता है कितनी अच्छी है, दुनिया में जो नहीं मिला वो सब कुछ अच्छा है। ये प्रिंसिपल लिख के रखने का बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया में जो मिल गया उसकी कोई कीमत नहीं। उम्र बढ़ने की, हाँ अब बात करेंगे हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में हर इंसान को एक दिन ओल्ड होना है। ये लास्ट फोटो देख रहे हो वो लकड़ी वाले दादाजी है, दुनिया का सबसे पावरफुल एंटी एजिंग ग्रोथ फैक्टर एंड पेप्टाइड जो इस दवाई में है। ग्रोथ फैक्टर एंड पेप्टाइड इस दवाई में आप लास्ट फोटो को देखोगे ये लकड़ी वाले दादाजी है। वहां तक पहुंचना नहीं चाहते हो तो निर्णय आज लेना पड़ेगा। क्या निर्णय लेना पड़ेगा? इस प्रोडक्ट को सेवन करके उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमी करना है ताकि आप लकड़ी वाले दादाजी न बनकर तीसरे या चौथे स्टेज पर रहकर स्मार्ट बुड्ढा बनना है कि नहीं? और ओल्ड एज की समस्या, जब आप 1 से 5 साल के थे, तभी हैंडीकैप थे। आपको सोना नहीं आता था, आपको खाना नहीं आता था, आपको बोलना नहीं आता था, आपको चलना नहीं आता था। माँ बाप ने हर चीज को सिखाया है और आपको हैंडीकैप नहीं रहने दिया है। तो अब हमारी फर्ज बनती है कि उनके जिंदगी के आखिरी 5 साल को हैंडीकैप न बने। इसलिए हम उनकी सेवा इस प्रोडक्ट के रूप में कर सकते हैं, भले आप अपने साथ उनको न रखो। आज बेटा माँ बाप को रखना नहीं चाहता है, ज़्यादातर किस्सों में 100% नहीं, ज़्यादातर किस्सों में बहू को नहीं चाहिए सास ससुर, लेकिन कम से कम आप इस दवाई को देके उनकी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि ओल्ड एज की समस्या क्या है? वीकनेस, नर्वसनेस, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, खाना नहीं पचना, बॉडी में कमजोरी, ऐसी सब समस्या ये ओल्ड एज की समस्या है, जहाँ पर ये अद्भुत परिणाम देगा। इसलिए हम उस अपने ज़िंदगी के 1 से 5 साल को याद करके हम अपने माँ बाप को ये जरूर दें और उनकी सेवा इस रूप में कर सकते हैं। स्पोर्ट्समैन के लिए स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्समैन को स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है। और मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, इसलिए मैं भी रेगुलर लेता हूँ। मैं क्यों स्पोर्ट्समैन हूँ? क्योंकि जिस तरह अभी मैं लेक्चर लेता हूँ, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार लेता हूँ, तो इसके लिए भी स्टेमिना चाहिए। इसका डोज क्या है? इसका डोज है डे 1 से लेकर 5.5 महीने के लिए थोड़ा सा पाउडर चटा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो। 5.5 महीने से 4 साल के बच्चे के लिए 1 गोली, 4 साल से 12 साल के बच्चे के लिए 1 गोली 2 बार, और 12 साल के ऊपर वाले को 1 गोली 3 बार हेल्दी रहने के लिए। अगर कोई मरीज बीमार है तो 2 गोली 2 बार या 2 गोली 3 बार या 3 गोली 3 बार दी जा सकती है। ये हर किसी ने क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तो माँ के दूध के जरिए 90 तत्व मिले थे, वो वापस कहीं से नहीं मिलते हैं। अगर वो आपको रोज मिलते रहे, जिंदगी के आखिरी सांस तक मिलते रहे, तो जिंदगी कैसी होगी? जीने जैसी होगी। क्यों होगी जीने जैसे? क्योंकि घुटना खराब नहीं है, दिमाग खराब नहीं है, हार्ट अटैक नहीं आया है, सब कुछ ठीक है, तो डेफिनेटली जीने जैसा है। अभी बात करेंगे इसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दवाई के साथ इसकी लड़ाई नहीं है। ये 100% सेफ है। इसको खाली पेट लेना होता है। खाली पेट का मतलब होता है खाना खाने के 1 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद, तो उसको खाली पेट कहा जाता है। इसके अंदर कई प्रकार के मिनरल्स, विटामिन है जो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। फ्री रेडिकल क्या है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो फ्री रेडिकल है। हमने देखा ना स्टार्टिंग में उन सब कारणों से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। अगर हम उसको साइंस की भाषा में बात करें तो फ्री रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन
वो इलेक्ट्रॉन सर्च करता है। अगर वो आर्टरी के एंडोथेलियल सेल्स पे अटैक कर देगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो खुद स्टेबल हो जाएगा, आर्टरी के सेल्स को अनस्टेबल कर देगा। ऐसी परिस्थिति 30 साल के बाद भी चलती रहे तो आर्टरी हार्ड हो जाती है। ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हाई ब्लड प्रेशर होता है। आप एक कैंप लगा लो डॉक्टर को लेकर, 30 से 35 साल की उम्र के व्यक्ति का बीपी चेक करो, जिसने जिंदगी में बीपी चेक किया ना हो ऐसे मरीज का। आपको सरप्राइज होगा, 100 में से 50 आदमी ऐसे मिलेंगे जिसका हाई बीपी है और उसको नहीं पता। कितनी सरप्राइज की बात है ये। यही फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे अटैक करेगा तो उसको ऐसे स्वरूप में कन्वर्ट करता है, आर्टरी में चिपकता है। यही फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सेल्स के डीएनए पे अटैक करता है तो ऐसी बीमारी होती है जहाँ साइंस के पास कारण और इलाज नहीं है। और यही फ्री रेडिकल स्किन पे अटैक करता है तो स्किन डिजीज होती है, स्कैल्प पे अटैक करता है तो बाल चले जाते हैं। दुनिया भर की बीमारी के लिए फ्री रेडिकल रेस्पॉन्सिबल होता है। जस्ट आप इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी एक आर्टिकल आया था और ये है डॉक्टर रमेश पाटिल जो इस हेल्दी इंडिया के अभियान में जुड़े हैं। इनकी ये हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन सेंटर है, कैल्शियम है, बाईपास वगैरह होता है। इन्होंने एक हेल्दी इंडिया का अभियान चलाया है। मेरे इनका अभियान हेल्दी इंडिया है। इस अभियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी अभी मैं देने वाला हूँ दूसरे तरीके से लाइव चालू करने के बाद। मेरी बात को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं ना, नक्की तो आप ही ने करना है ना। तो किसने का पैसा वो रिलेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वो तो मैं पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, रिलेशन को इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो जिंदगी में इंसान के व्यवहार के जरिए ही आप जान जाओगे इसके पास पैसा है कि नहीं। पैसे को चाहना पड़ेगा। जिस चीज की चाहत होगी वो चीज आपकी ओर अपने आप पीछे आती है। आज आप जो भी हो आपकी सोच के कारण हो। आपको जो भी मिला है आपने यही चाहा था। आपके पास जो नहीं है आपने नहीं चाहा था। जो चाहोगे वही मिलेगा, जो नहीं चाहोगे नहीं मिलेगा। चाहत पैदा करनी पड़ेगी, नशा उत्पन्न करना पड़ेगा। एक आदमी को ज्ञान का नशा है तो बहुत ज्ञान मिलता है। एक आदमी की हॉबी, आप हॉबी बनाइए, आपकी जो हॉबी होगी उसमें आप मास्टर बनोगे। एक आदमी की पैसा कमाने की हॉबी है तो पैसा आता है। एक आदमी को ज्ञान की हॉबी है तो ज्ञान आता है। हॉबी का मतलब वो चीज जो हमारे ब्लड में आ चुकी है, जिसको हम दिलो जान से हमारा एक एक सेल उसको चाहता है, उसको कहते हैं हॉबी। आपके सेल्यूलर लेवल पे वो चाहत पैदा होगी, उसको कहते हैं हॉबी। इसीलिए जरूरी क्या है, नशा हर चीज में है। क्यों भाई पैसे को नफरत करते हो, उसका भी एक नशा अलग है। नशा हर चीज में है। हमें पीना ना आया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया। और पैसा आ जाएगा तो क्या होगा? नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है। हमें पीना आ गया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना आ गया। तो सारा खेल पैसे से शुरू होता है। तो इसीलिए पैसा कमाने के लिए आदमी क्या करता है? कोई नौकरी कर रहा है, अच्छा ठीक है, नौकरी यूं ही मिल गई क्या? नौकरी के लिए कितने साल पढ़ाई की, उसके बाद आप क्वालिफाइड हुए, कितने एप्लीकेशन किए, कितनी पहचान लगाए, फिर नौकरी मिली। फिर कोई प्रोफेशन में है, कोई वकील है या कोई सीए है या कोई डॉक्टर है, तो कितनी मेहनत और कितने साल के बाद उसका बिजनेस एस्टेब्लिश होता है। या एक बिजनेसमैन है तो ठीक है, खानदानी बिजनेस मिला तो ठीक है, चलती गाड़ी में बैठ गए, लेकिन पहले खुद ही गाड़ी बनानी हो, खुद ही चलाना हो, ड्राइवर भी खुद बनाना हो तो कितना टफ है। इसलिए जिंदगी इतनी इजी नहीं है। और कुछ लोग जिंदगी में काम को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, उनको टाइम पास में आनंद आता है। आप देखिए, आपको अगर काम में आनंद आता है तो आपके पास पैसा आएगा। आपको टाइम पास में आनंद आता है तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। आप खुद देख लो, आपको मजा कहाँ आती है। तो काम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मन लगता है कि नहीं, लगाना पड़ेगा और लगाओ। आप मुझे बताइए तो कौन सा बंदा है जो नौकरी पे जाना चाहता है? जाना पड़ता है, जाना पड़ता है, इसीलिए हो जाता है। तो
मजबूरी में कुछ मत करो, काम वो करो जहाँ आप दिलो ध्यान से उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। तो यहाँ पर हम एक ऐसी फॉर्मूला देखने वाले हैं जहाँ पर आप इन्वॉल्व होकर एक मिराकल कर सकते हैं। और वो मिराकल क्या है? इस हेल्दी इंडिया के अभियान में आप इन्वॉल्व होकर रॉयल काम है। अगर इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा रिजल्ट आता है, मैं कहता हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, आप नहीं मानते क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं हर आदमी को कितना भरोसा दिलाऊंगा। तो आपको भरोसा पैदा करना है, ठीक है, कुछ खाओ, दूसरे को सजेस्ट करो, भरोसा आता है तो आगे चलो। ज़्यादा भरोसा चाहिए तो 10-20 बोतल खुद खरीदो, फ्री में बांटो, देख लो रिजल्ट, भरोसा आएगा आगे बढ़ो, नहीं तो छोड़ दो। इस हेल्दी इंडिया के अभियान में जो जुड़ेगा डेफिनेटली बहुत बड़े मुकाम पर हो जाएगा, पैसा बहुत मिलेगा। इस पृथ्वी पर जिन्होंने भी पैसा कमाया है उसी की फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं भी काफी पैसा कमाता हूँ, जो फॉर्मूला पे मैं काम करता हूँ वही फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूँ। यहाँ बैठे हुए आधे से ज्यादा लोग जानते हैं मैं कितना कमाता हूँ, और वही फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूँ। और उसी फॉर्मूला से पैसा आता है, नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आपने किया मेरी फॉर्मूला पे काम तो आपको पैसा आना है, और आपने काम नहीं किया तो आपको पैसा नहीं आएगा। आप नोट डाउन कर लीजिए जो मैं कहता हूँ, फिर नोट डाउन करिए आप करते हो कि नहीं। करते हैं तो 3 महीने में रिजल्ट दिखेगा, 6 महीने में दिखेगा, 8 महीने में दिखेगा, साल भर में दिखेगा। ये हेल्दी इंडिया अभियान की शुरुआत है। इस अभियान में जो आज जुड़ेगा करोड़ों रुपया वो कमाएगा। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 25, 50, 100 करोड़ तक भी कमा सकते हो। आपको मेरी बात थोड़ी डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि इतना सारा पैसा आएगा ये हम मान ही नहीं सकते। तकलीफ ये है, क्यों नहीं मानते भाई? आप मान लो इतना पैसा आपको आ सकता है, और मान लो आ सकता है, और जो मैं कहता हूँ वो जान लो और उसको जीवन में अमल में रखो। और उस फॉर्मूला कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है एक अलग सिस्टम से जिसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग। काफी लोग इस शब्द को घृणा करते हैं, काफी लोग इस शब्द को लाइक नहीं करते हैं। जो लोग यहाँ बैठे हुए इस शब्द को लाइक नहीं करते हैं उसका एक ही कारण है, इस MLM को कैसा किया जाए इस ज्ञान का अभाव। ये ज्ञान आपको मिल जाएगा, आप करके देखो। आपने 22 साल पढ़ने के बाद CA बने, डॉक्टर बने या कुछ बने तो आपको लगता है कि हम अभी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है कमा सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक लेसन दे रहा हूँ, वो लेसन से अगर उससे ज़्यादा पैसा कमाया जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो इस शब्द को नफरत करना बंद करो, इसलिए ये MLM बहुत प्राचीन परंपरा है, 5000 साल से चली आ रही एक परंपरा है। इसका एक ही मतलब होता है, अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताना, उसमें इस एक बात को ऐड करना। क्या अच्छी बात? अगर एक पिक्चर अच्छा लगा तो आप लोगों को बोलते देखिए, और लोग देखते हैं। एक होटल अच्छी लगी, आप कहते जाइए इस पे जरूर खाइएगा। कोई कहते बड़ौदा गए तो रिवाइवल में रहना बहुत अच्छी होटल है, क्यों कहते भाई रिवाइवल वाला जरूर कुछ देता होगा उसको? नहीं, कुछ नहीं देता। अमिताभ बच्चन बोलता है सोना चांदी च्यवनप्राश खाओ, ओपन एडवर्टाइज दवा है, वो भी ओपन की एडवर्टाइज होती है। ये भी दवा है, इसकी एडवर्टाइज मैं कर रहा हूँ यहाँ, ये मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ और आप सारे एडवर्टाइज करने वाले लोग हैं। मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, मुझे फायदा हो रहा है, आप एडवर्टाइज करिए, आपको फायदा होगा। लेकिन अमिताभ बच्चन ने कहा सोना चांदी खाओ और आपने अपने पड़ोसी को कहा सोना चांदी खाओ यार बहुत अच्छा है, आपके कहने पे खा लिया, कोई फायदा नहीं। फायदा सिर्फ अमिताभ बच्चन को है। ऐश्वर्या राय कहती है मैं लक्ष्य सुप्रीम से नाती हूँ और आप मान लेते हो। अरे नाती होगी, दूसरी बार देखा अरे जरूर नाती होगी, तीसरी बार देखा अरे इसी से नाती है, लेके आओ। 20 बार जब हैमरिंग होता है तो जैसे आप शॉपिंग में जाते हो अनायास आप लक्ष्य सुप्रीम उठा के अपने शॉपिंग बैग में डालते हो। हैमरिंग 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 किया ना आपने काम।
वो झूठ कहते हैं तो आपको सच लगता है। हम सच कह चुके हैं इतना कि दवाई इतनी अच्छी है तो आपको झूठ लगता है। इस सेंटेंस को उल्टा कर दो तो लाइफ सीधी हो जाएगी। तो आपको लाइफ सीधी बनानी है तो उस सेंटेंस को उल्टा कर दो, इतना सिंपल है। तो इसका मतलब एक ही है, अच्छी अच्छी चीज लोगों को रिकमेंड करना। अगर हम ये काम नहीं करते तो यहाँ बैठे हुए 80% लोगों की शादी नहीं होती, या सबकी शादी नहीं होती। रिकमेंड करना पड़ता है, बताना पड़ता है लड़की अच्छी है, भरोसा करना पड़ता है इसने कहा तो अच्छी होगी, करते ना भरोसा। मुझे पता है इनकी शादी का किस्सा, इनको बिल्कुल भरोसा नहीं था लड़का अच्छा है, रिजेक्ट कर दिया। मैं गवाह हूँ। हमने कहा नहीं इतना जल्दी रिजेक्ट मत करो, चलो फिर देखते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त हो गए होटल में मीटिंग में, हम लोग पीछे बैठ के देख रहे थे। तो हमने लड़के की चाल चलन देखी, हमने कहा तो बहुत बढ़िया है, रिजेक्ट क्यों किया? तो हमने कहा बढ़िया है, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है, शादी कर ली, आज खुश है। तो इन्होंने कहा इससे बढ़िया इनको मिल ही नहीं सकता, कुछ नहीं किया, एमएलए मिला कुछ नहीं। तो यही तो करते हैं हम, तो इतना ही करना है। और जब हम इस किस्म की बहुत कंपनी होती है, लेकिन एक अच्छे प्रोडक्ट को चुनकर अगर आप स्ट्रांगली बोलते हैं जिसका रिजल्ट आता है, तो आपके रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं, आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। तो रिश्ते में दरार नहीं बनेगी, जिम्मेदार आप नहीं रहोगे। अगर एक बिजनेसमैन है वो कैसे बिजनेस करता है पता? 10 आदमी को काम पे रखती है, एम्प्लॉय, काम बढ़ गया, कमाई शुरू हुई, कमीशन दिया जिसको सैलरी कहते हैं, हम पगार कहते हैं, और काम बढ़ गया, 10 आदमी और जोड़ दिए, अब 20 आदमी काम कर रहे हैं, इनकम और बढ़ गई, अब 20 आदमी को हम कमीशन दे रहे हैं जिसको सैलरी कहते हैं, काम और बढ़ गया, और 30 आदमी लगा दिए, 20 से 30 हो रहा है, 50 हो गया, आपकी कमाई बढ़ गई, 50 को सैलरी दे रहे हैं जिसको हम कमीशन कहते हैं। ऐसा करते करते आपका स्टाफ बढ़ता है, आपकी इनकम बढ़ती है, आपका स्टेटस बढ़ता है, सब कुछ आपका बढ़ता है। वो आदमी की उम्र बढ़ती है, उसका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, बीमारियां बढ़ती है, और क्राइसिस में जीता है, तनाव में जीता है। तो सारे 50 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। और धीरूभाई अंबानी ने इतने क्यों पैसे कमाए? क्योंकि वो 1 लाख घंटे काम करता है। तो 1 लाख घंटे काम होगा तो प्रोडक्शन उतना होगा, कमीशन काटना है, सैलरी काटनी है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी सेम बिजनेस है, यहाँ पे रॉयल काम की आपको रॉयल्टी दी जाती है। रॉयल्टी का मतलब क्या है? लता मंगेशकर ने कभी गाने गाए थे तो उसकी 7 पीढ़ी को मिलेगा, लेकिन है नहीं। लेकिन किशोर कुमार ने गाए थे तो उसके लड़के को आज भी मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही। रॉयल्टी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। रॉयल्टी का मतलब स्मार्ट काम। एक ऑथर किताब लिख देता है और लाखों कॉपी जब पब्लिशर निकालता है तो डिसाइड होता है उस वक्त कि पर कॉपी आपको 10 रुपया रॉयल्टी दिया जाएगा, पर कॉपी आपको 2 रुपया रॉयल्टी दिया जाएगा। अगर मान लो कि 10 रुपया पर कॉपी रॉयल्टी मिल रही है और 50 लाख बुक दुनिया में बिक गई, आपकी मल्टीप्लाई कर लो। दुनिया में ऐसे होता है जिन्होंने खाली किताब लिखकर करोड़ों रुपया कमाए, सिर्फ किताब लिखकर। आप मत कोशिश करना, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। हर फॉर्मूला हर जगह काम नहीं आती, वो उनके लिए थी। सिर्फ किताब लिखकर ऐसे दुनिया में इतिहास है। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने किताब लिखी, रिच डैड पुअर डैड लिखी और लोगों की जिंदगी बदली। बहुत बढ़िया बुकें पढ़ो। फिर उसने 4 क्वाड्रेंट लिखा, एसेट लायबिलिटी लिखी, बिजनेस स्कूल लिखी, ऐसी किताबें लिखी। लेकिन वो लिखने के लिए वैसा ज्ञान था उनके पास, और वो ज्ञान उनका स्मार्ट वर्क था, और स्मार्ट वर्क के लिए उनको रॉयल्टी मिल रही है। तो हम तो उतने स्मार्ट नहीं है, तो हम इतने तो स्मार्ट बन सकते हैं कि ये प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड करें। अगर हम प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड करते हैं, इतनी स्मार्टनेस अगर हम पैदा कर सकते हैं, तो हमें रॉयल्टी मिल सकती है।
जैसे जैसे आप लोगों को रिकमेंड करते हैं, आपके जरिए क्या चाहिए बोल, आपके जरिए लोग, हाँ तुम क्या जाओ कल आ जाओ, आपके जरिए लोग इस फील्ड में एंटर होते हैं। आप क्या करते हो, इस दवाई के जरिए लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करते हो। इस दुनिया में हम कहते हैं ना, दान करना चाहिए, दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। कोई कहता है चक्षु दान करो, आजकल चमड़ी के दान की नई सिस्टम आई है, सुना है कभी? स्किन बैंक, अभी स्किन बैंक शुरू होने वाली है। पूना में स्किन बैंक है, पूरे इंडिया में 2 स्किन की बैंक है। जब कोई बर्न होता है तो वो स्किन बैंक काम आता है। तो चक्षु दान है, स्किन दान है। दान के अनेक प्रकार है। हम किसी को अन्न का दान देते हैं, या पैसे का दान देते हैं, या विद्या का दान देते हैं। लेकिन यहाँ हमारा ये यज्ञ है स्वास्थ्य दान का। हम लोगों को स्वास्थ्य देते हैं। दुनिया में कोई परंपरा नहीं है जहाँ स्वास्थ्य दान हो सकता है। यहाँ उस परंपरा की शुरुआत हुई है जहाँ हम लोगों को स्वास्थ्य दान देते हैं। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है तो है, और है तो काम करेगा, काम किया तो रिजल्ट आएगा। पानी में लाल कलर डाला, लाली होगा, पीला नहीं हो सकता है, क्योंकि लैंसेट गवर्नमेंट में रेफरेंस है, कंपनी ने लिख के दिया है। ऐसी दवा है। प्लेटलेट काउंट कम है तो बढ़ना ही बढ़ना है 4 दिन में। नर्व ग्रोथ फैक्टर है तो नर्व सिस्टम की डिजीज पे काम करना ही है। हड्डी की बीमारी है, कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर है, कार्टिलेज पे काम करना ही है। यहाँ पे डाउट का कोई क्वेश्चन नहीं है। आपका काम है इस ज्ञान को लोगों को रिकमेंड करना। यही आपका स्मार्ट वर्क है जिसकी रॉयल्टी आपको मिलती है। आपने एक को बोला, उसने खाया, उसने आगे बोला, उसने आगे बोला। जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ ये कड़वा सत्य है। इस प्रोडक्ट को भरत भाई साथी और 4-5 लोग, ये भी सामने शशिकांत भाई, इस कंपनी के प्रोडक्ट को भी कोई जल्दी भरोसा नहीं करता था, लेकिन हमने इसको सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को बताना शुरू किया। हमारे पास कोई एग्जाम्पल उस वक्त मुंबई में नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2009 की। लोग मेरे पे हंसते थे, बोलते कोई बहुत बड़ी कंपनी का काम करो ना, मल्टीनेशनल कंपनी का काम करो। लोग मजाक उड़ा रहे थे। मैंने कहा आपको मेरी बात आज समझ में नहीं आएगी, आप 1 साल बाद मेरे से बात करना, उसमें केक ये भी सत्य है, 100% सत्य उसमें कि ये भी एक है। तो लोग कहते थे डॉक्टर साहब थोड़े दिन करेंगे थक जाएंगे, लेकिन हमने इसको 150 बोतल पेशेंटों में दी, कई लोगों को फ्री दी और रिजल्ट आया। और जैसे जैसे रिजल्ट आते गया मिराकल। देखिए यहाँ पुष्पाबेन बैठे, इनके फादर लेते हैं, इनकी पूरी फैमिली लेते हैं। अद्भुत परिणाम हार्ट के मरीज, हार्ट की डिजीज पे। इतने एग्जाम्पल हम आपको बता सकते हैं। इतना अच्छा प्रोडक्ट के लिए कहाँ शंका है? अगर आप स्मार्ट राइटर नहीं बन सकते, अगर आप स्मार्ट सिंगर नहीं बन सकते, तो आपको रॉयल्टी कौन देगा? लेकिन स्मार्ट स्पीच देने वाले तो बन सकते ना। मेरे जैसा स्पीच नहीं देना है आपको यहाँ खड़े रहकर। आपको इतना ही कहना है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमने सुना है, यहाँ लाके लोगों को सुनाइए, मेरे लेक्चर की सीडी लोगों को बता दीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ो। अब आगे बताऊँ और क्या कर, धीरे धीरे आगे बढ़ो, लोगों को सजेस्ट करो भाई प्रोडक्ट अच्छा है। और आपके एक परिचित को फायदा हुआ तो उसको दूसरे से मीटिंग कराओ, भाई देख लो, जाके मिलो, इसका ब्लॉकेज निकल गया, इसका स्किन ठीक हो गया, इसका ये ठीक हो गया, इसका ठीक हो गया। अगर उस आदमी को इंटरेस्ट है तो हो जाएगा वहाँ खर्चा करके उसको मिलने, या खर्चा करके मिल के खाओ, या भरोसा करके खाओ, या मत खाओ। चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं है, चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही ऑप्शन है। तो एक स्मार्ट वर्क के एक अभियान में आपको जुड़ना है। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत सिंपल सा काम है। सिर्फ आपको ये बोतल, 2 बोतल खरीदनी है MRP में। एक बोतल की कीमत 1300, तो 2 बोतल की कीमत 2600। उसके बाद मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं काम करने के तरीके पे बात करने वाला हूँ। 2600 की 2 बोतल खरीदी। उसके बाद अगर आपको, आप खाओगे किस लिए? पैदा हुए थे तब माँ के दूध के जरिए 90 तत्व मिले थे, रोज मिलते रहे, जिंदगी के आखिरी सांस तक मिलते रहे। हमारा बैलेंस खाली ना हो 90 तत्वों का, तो हम भरते रहते हैं तो जिंदगी अच्छी रहेगी। इतने हेल्दी रहने के लिए खा रहे आप,
फिर आपको 2 बोतल के बाद आगे बोतल तो लगेगी, मरीज है तो लगेगी, हेल्दी हो तो कम डोज लगेगा, बोतल लगेगी। जब आप बोतल खरीदते हो तो कंपनी ने ये ध्यान में रखा है, अभियान है हेल्दी इंडिया का, पैसा बांटना है, कंपनी में नहीं रखना है। बांटने की परंपरा में कितना बांट देती कंपनी? 50% पैसा बांट देती है। आप जब तीसरी बोतल खरीदोगे तो आपको 1000 में मिलेगी, 300 डिस्काउंट, ऊपर से 150 कंपनी देती है। 5वीं बोतल से कंपनी 180 देती है, 300 डिस्काउंट। तो ऐसा करते करते आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। लेकिन आपको जब 150 मिलेगा तो आपको जो लाया उसको 210 मिलता है। कंपनी पैसा 660 बांटती ही है। आप मुझे बताइए कौन सा कंपनी 50% डिस्काउंट देती है? या 50% डिस्काउंट हो गया, 15% रॉयल्टी बांटती है कंपनी। अवार्ड रिवॉर्ड रखा है, ऊपर से बाइनरी है, एक्यूमुलेशन जनरेशन है, कंपल्सरी परचेसिंग नहीं है। अगर आप थोड़े भी समझदार हैं तो जो हमारा एक कंपनी का प्रिंटेड प्लान है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आप ये जान जाएंगे कि रियली डॉक्टर रमेश पाटिल जो एमडी डॉक्टर है, उनका अभियान हेल्दी इंडिया है लोगों की हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेटस को सुधारना। और प्रयोग को लाए एक महान साइंटिस्ट, सुपर साइंटिस्ट जिनका ड्रीम है हेल्दी इंडिया। माया सल्तनत ने हजारों साल पहले कहा था कि इंडिया एक दिन महासत्ता बनेगा। नोस्ट्राडेमस ने कहा इंडिया एक दिन महासत्ता बनेगा। बहुत सारे भविष्यवेताओं ने कहा है कि इंडिया एक दिन महासत्ता बनेगा। महासत्ता वो देश बन सकता है जिस देश की प्रजा हेल्दी हो, जिस देश की प्रजा की सोच हेल्दी हो। इससे सिर्फ आपकी हेल्थ सुधरती है ऐसा नहीं है, इससे हमारी सोच भी सुधरती है। ऐसे भी एग्जाम्पल है, इससे हमारे आचार विचार सब बदलते हैं। इसलिए बदलते हैं कि ये हमारे ब्रेन के अंदर नव ग्रोथ फैक्टर नाम का तत्व पॉजिटिव चेंज लाता है। कैसे आता है वो पॉजिटिव चेंज? हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होती है। जब पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा तो बॉडी के अंदर हार्मोन्स उत्पन्न होगा। हार्मोन्स वो केमिकल होता है जिससे हार्मनी क्रिएट होती है। एक उम्र में हार्मनी थी, ध्यान देना, एक उम्र में हार्मनी थी तब माइंड मैच्योर नहीं था। अब माइंड मैच्योर है तो हार्मनी नहीं है। माइंड मैच्योर और हार्मनी हो वो इंसान जिंदगी में सिर्फ अच्छाई ही कर सकता है, ये पक्की बात है। तब जाके अच्छे समाज की रचना होती है। इसलिए इसका एक पॉजिटिव परिणाम आता है। हम इस प्रोडक्ट को लोगों को प्रमोट करने के लिए हमें चाहिए ज्ञान। 22 साल पढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे, सीए बनोगे, वकील बनोगे, 25-50 हज़ार या लाख रुपया कमाओगे, एक दिन छुट्टी नहीं कर सकते हैं। सोचना पड़ता है, एक लिमिट आ जाती है। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, कारण कि दुनिया में 2 ही लोगों के पास पैसा है, या आप एमएलए हो जाओ या आप एमएलए बन जाओ। वहां पे तो हाथ पैर गंदे होते हैं ऐसा सुना है, सबके तो मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिक्स का कम ज्ञान रखता हूँ। लेकिन एमएलए या एमएलए दोनों के लिए 2 चीज बहुत अच्छी है। ना उम्र की सीमा है, ना क्वालिफिकेशन की जरूरत है। दोनों में ना उम्र की सीमा है, ना क्वालिफिकेशन की जरूरत है। 70 साल का आदमी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, भले वो 8वीं कक्षा पढ़ा हो, नो प्रॉब्लम। और 70 साल का आदमी भी एमएलए कर सकता है, भले वो 4वीं कक्षा पढ़ा हो, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल है क्या? यस। ऐसे एक आदमी का एग्जाम्पल है, 66 की उम्र में एमएलए बना, आज 73 की उम्र है, 68 करोड़ कमा लिया। ऐसे आदमी का एग्जाम्पल है, झोपड़पट्टी में रहता था, कोई पूछता नहीं था उसको। गुजराती में कहावत है कि नाने नाथा लाल, क्या है, नाना मगर को नाथियो नाने नाथा लाल। बोले नथिया इधर आ,
और पैसा आ गया तो नथुराम राम राम, वैल्यू बढ़ गई, इज्जत से पुकारते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे, झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी ने करोड़ों रुपया कमाया, कोई रिक्शा चलाने वाले ने कमाया। क्यों कमाया? वो तो साइंटिस्ट नहीं बन सकता है, वो किताब नहीं लिख सकता है, वो गाने नहीं गा सकता है, रॉयल काम नहीं कर सकता है, लेकिन रॉयल काम ऐसे किए, बस प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, बस ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आप खाओ। नहीं भरोसा होता है तो जिसको फायदा उससे बात कराओ, बहुत करीब है तो फ्री में दो, रिजल्ट आएगा। कमा लोगे तो फ्री में भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कई लोगों को फ्री में देता हूँ चैलेंज के साथ। एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा था क्या एक पालती बाबूजी आए थे, तो इतना बड़ा इधर ट्यूमर हो गया था। हमने कहा था आपको ठीक हो जाएगा, और ठीक होगा तो फायदा होगा तो पैसा देना, नहीं तो मत देना। हमने तो दे दिया, 8 दिन में फायदा हो गया, उन्होंने पैसा तो दिया और भी बॉटल ले गए। एग्जाम्पल है, अभी की तो बात है, कहाँ पुरानी बात है, 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। अभी हमने एक आदमी को प्लेटलेट काउंट कम था, फ्री में बॉटल भेज दी, फ्री में दे दी बॉटल। मैंने कहा खाइए, 10 दिन पहले दी थी, अभी फोन नहीं किया, आज फोन करूंगा, आज नहीं कल फोन करूंगा, पर पूछूंगा कैसा है, और मुझे पता है जरूर अच्छा ही रहेगा, और जरूर अच्छा रहेगा तो इस प्रोडक्ट को फॉलो करेगा, इस प्रोडक्ट के बेसिस में आएगा, और डेफिनेटली उसको आना ही है। जो वो बिजनेस में आ गया तो मेरी एक होटल एडवर्टाइज के लिए मैंने सैंपल बांटा, बहुत फायदा होगा मुझे, सिंपल सी बात है। तो या एमएलए बनिए या एमएलए बनिए, तो हम एमएलए नहीं हो सकते हैं, हम राइटर नहीं हो सकते हैं, हम संगीतकार नहीं हो सकते, लेकिन हम प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस है। लेकिन ये सब करने के लिए 4 तरीके से काम होता है। एक तरीका ये है, इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में लोगों को समझाइए, जैसे मैंने समझाया था, उसमें का 60% हिस्सा आपको याद रहेगा। आप पूरा वैसे ही समझाइए जैसे मैंने समझाया था, समझा पाएंगे ना? यस। आइए शुरू करते हैं। हाँ चलिए ठीक है, गुड। जैसे मैंने समझाया, एक आदमी को सामने बैठ के समझाइए। नंबर 2 फॉर्मूला, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनको कहिए, आपके अड़ोसी पड़ोसी को बुलाइए, होम मीटिंग कहते हैं, आपके घर आकर हम अड़ोसी पड़ोसी को समझाएंगे। तीसरा फॉर्मूला, इस तरह क्लासरूम मीटिंग दीजिए, इसको वीकली मीटिंग कहते हैं। और चौथा फॉर्मूला, हॉल मीटिंग दीजिए। ये चारों करने के लिए क्या लगता है? किताब, एक किताब पढ़नी पड़ती है, अभी बरस नहीं दी गई, आपको नहीं देंगे, मुझे देने वाले, आपको पढ़ने वाले की नहीं बनानी। एक छोटी सी किताब, इसको इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि रट लो। एक छोटा सा बच्चा पहले स्टैंडर्ड का इतना रट लेता है, शर्म आनी चाहिए हमको अगर ये किताब पढ़ नहीं सकते तो। इस किताब को इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, और इस तरह पढ़ो। किस तरह पढ़ना है पता है? इस तरह पढ़ो कि इसके कोई भी पेज पे से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में, और आपने एग्जाम देनी है। आपने किस तरह पढ़ना है? इसको इस तरह पढ़ो कि आपकी एक एग्जाम होने वाली है, और कोई भी पन्ने से कोई भी क्वेश्चन आएगा, और ये एग्जाम अगर आप पास करते हैं तो आपको 1 महीने की सैलरी 1 लाख रुपया मिलती है। ऐसा समझ के इसको पढ़ो। क्या अगर इतनी छोटी किताब पढ़ के 1 लाख रुपए की सैलरी मिले तो कैसा? बहुत बढ़िया। इसको मजाक मत समझिएगा, इसको मजाक मत समझिएगा, ये सत्य है, और इस सत्य को यहाँ बैठे हुए हर आदमी प्रूव कर सकता है। कुछ नहीं करना है। आप अपनी जिंदगी में कम से कम 10 आदमी को तो जानते होंगे ना, लेकिन हम 10 आदमी को क्या बोलते हैं? अरे रमेश जरा मिलना तो उधर परमानंद होटल में मिलते हैं, स्टेशन के पास, गोल्डन टी पी इधर है परमानंद, आ जाना जल्दी, 2 गोल्डन टी लाना। ऐसा है, एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मिला, सब कुछ ठीक हो जाता है। बोले क्या बात करता है? रमेश बोलेगा क्या बात करते हैं? बोले हाँ सब कुछ ठीक है भाई, चलते हैं। नहीं चलो, ऐसे नहीं समझाया जाता है। वाकई तो उसको बताइए, 200 साल पहले रिसर्च चल रही थी 90 मॉलिक्यूल के ऊपर, जैसे मैंने समझाया, बुक में लिखा है। क्या आपको लगता है वो आदमी को आपने अच्छी तरह बताया? क्या आपको लगता है क्वालिफाइड हो? क्या आपको लगता है आपने कुछ स्मार्ट वर्क किया? बिल्कुल नहीं।
स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क वो होता है ज्ञान के साथ उसके साथ बात करो, तब जाके वो आपके प्रोडक्ट पे भरोसा करेगा। इस दुनिया में ऐसा है कि डायमंड रोड पे नहीं बिकता, सोना रोड पे नहीं बिकता। अगर खरा सोना और डायमंड रोड पे बेचोगे तो कोई भरोसा नहीं करेगा। सब्जी ही बिकती है रोड पे, तो सब्जी बिकेगी रोड पे। तो आप रोड शॉप व्यापारी नहीं हो, आपके पास डायमंड है, सोना है, खरा सोना है, 24 कैरेट का है, तो 24 कैरेट के सोने का मोल पूरा होता है। इसलिए कंपनी की पॉलिसी क्या है? 24 कैरेट पॉलिसी है कंपनी की। क्या पॉलिसी है? 24 कैरेट पॉलिसी। अगर आप कंपनी के स्टॉकिस्ट बन के पैसा इन्वेस्ट किया और 4 दिन बाद आपको लगता है कि मेरा निर्णय गलत है, कंपनी कहती है माल वापस दे दो, 3 दिन में कंपनी पैसा दे देती है। क्यों? 24 कैरेट पॉलिसी। सोने का दाम घटता नहीं, चाहे आप इंडिया में बेचो, चाहे मद्रास में बेचो, चाहे कलकत्ता में बेचो, चाहे कहीं भी बेचो। क्या ऐसी कंपनी की पॉलिसी देखी है दुनिया में? कंपनी तो माल चिपकाना चाहती है, यहाँ चिपकाना नहीं चाहती है, यहाँ आपको समझ के साथ देना चाहती है, और समझ के साथ लोगे तो काम होगा। इसीलिए हमने आपको बताया कि इस कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर 90 मॉलिक्यूल है, जिस 90 मॉलिक्यूल से शरीर बना है, जो आपको दुनिया की कोई दवाई से नहीं मिल सकता है। जब कोई बीमारी ठीक नहीं होती है ना बहुत इलाज के बाद, तो ये 90 मॉलिक्यूल में से कोई मॉलिक्यूल की कमी है, समझ लेना, और यही मॉलिक्यूल मिलेगा तो बीमारी ठीक होती है। नो ऑप्शन। तो इस दवाई में 90 मॉलिक्यूल है ना, तो 90 मॉलिक्यूल में से जो मॉलिक्यूल जिससे ढूंढा उसके लिए लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। और आपको सरप्राइज होगी कि मुझे भी नोबेल प्राइज मिला है, मैंने भी 5 मॉलिक्यूल ढूंढे हैं। लेकिन मैंने 5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में नहीं ढूंढे, मैंने 5 मॉलिक्यूल कंपनी के प्लान में ढूंढे हैं। पहला मॉलिक्यूल है IGF। अगर ये प्रोडक्ट को आप हेल्दी रहने के लिए खाते हो तो आपकी थिंकिंग चेंज होती है। उसका नाम है इंट्रेस्ट ग्रोथ फैक्टर। मुझे कंपनी ने नोबेल प्राइज दिया। इंट्रेस्ट ग्रोथ फैक्टर 3 महीने तक खाया तो आपको ये काम में इंटरेस्ट आएगा। 3 महीने तक खाओ, 3 महीने तक पढ़ो, 4थे महीने से काम शुरू करो, कोई जल्दी नहीं है। खाओगे तो बोलोगे। एक गुरुजी थे, वो जो बोलते वो होता था। एक गुरुजी थे, जो बोलते वो होता था। तो एक लेडी ने, उसका जो बच्चा है वो बहुत गुड़ खाता था, तो उसने तो चलो महात्मा के पास ले जाते हैं। महात्मा बोल देंगे मत खाना, तो नहीं खाएगा। महात्मा के पास ले गए, वो लेडी बोला आप इस बच्चे को बोलो कि गुड़ नहीं खाने का। तो उसने कहा 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद वो लेडी बच्चे को लेके गई। महात्मा ने उसके पीठ पर बच्चे के हाथ फिरा, बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, कल से गुड़ मत खाना, इससे बहुत बीमारियां होती हैं। और वाकई बच्चे ने गुड़ छोड़ दिया। उस लेडी ने कहा महात्मा जी आप ये बात 3 दिन पहले भी कह सकते थे। बोले 3 दिन पहले तक मैं खुद गुड़ खाता था, तो मैं मना कैसे करता? हम खुद नहीं खाते, लोगों को कहते हैं खाइए बहुत अच्छा है। अगर आप झूठ बोलोगे कि ये खा के मेरी हेल्थ अच्छी है, तो आपका प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा, क्योंकि आपकी इनर कॉन्शियस कुदरत की चेतना में पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं कहता हूँ मैं 10 गोली खाता हूँ, तो खाता हूँ, शायद 10 से ज्यादा ही खाता हूँ। ठीक है, ऐसा बोल रहा हूँ, आप मानो नहीं मानो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन आप, मुझे लगता ही नहीं आपने नहीं माना, क्योंकि मैं सही बोल रहा हूँ तो मुझे भरोसा आप मानोगे। इसलिए IGF इंट्रेस्ट ग्रोथ फैक्टर खाओगे तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद MGF मनी ग्रोथ फैक्टर। उसके बाद और 6 महीना अगर आपने इसमें लगे रहे, लोगों को रिकमेंड करते रहे स्मार्ट वर्क, तो मनी ग्रोथ फैक्टर पैसा आना शुरू होगा। यानी 9 मंथ का समय निकल गया, 9 मंथ में सब कुछ होता है। बच्चा भी पैदा 9 मंथ में होता है, तो मनी भी 9 मंथ में पैदा होगी। MGF मनी ग्रोथ फैक्टर। उसके बाद आप लगे रहे तो PGF पब्लिक ग्रोथ फैक्टर, आपकी टीम बन जाएगी 200-500 लोगों की। तीसरा तत्व है IGF, PGF, IGF, MGF, PGF। 2 साल लगे रहे तो AGF आनंद ग्रोथ फैक्टर। अभी कोई चिंता ही नहीं है, अब इतना पैसा आ रहा है, हर महीने 4-5 लाख रुपया आ रहा है, चिंता क्या है?
और 1 महीना काम नहीं करोगे तो भी उतना पैसा आना है, कोई डाउट नहीं है, पक्की बात है, कोई डाउट नहीं है, तो आनंद ही है ना, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, जो चीज लेना आप ले सकते हैं। प्रॉब्लम तो सारा पैसे का है ना। दुख का कारण पैसा है, हेल्थ नहीं, हेल्थ सुधारनी है, दवाई है, पैसा नहीं है पॉकेट में तो नहीं खाते। खाओ रिकमेंड करो, खाओ रिकमेंड करो। और 3 से 4 साल बाद FFGF फाइनेंशियल फ्रीडम ग्रोथ फैक्टर, ऐसे 5 फैक्टर हमने इस प्लान के अंदर ढूंढे हैं। कंपनी बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये प्लान बनाया है। ऐसे 5 तत्वों वाला प्लान हमने कोई कंपनी का नहीं देखा है जिसमें ये 5 फैक्टर हो। तो दवाई में 90 तत्व है, बीमारी ठीक होती है। प्लान में 5 फैक्टर है, जिंदगी ठीक होती है, जिंदगी अच्छी बनेगी। अब आपको करना क्या है, इसको पढ़ना है। इसको जितनी बार पढ़ोगे उतने पक्के बनेंगे, जितनी बार पढ़ोगे आप पक्के बनेंगे। और ऐसा करके देखिए, मैं इस बिजनेस से मुझे 2.5 लाख कम से कम पर मंथ आता है, जिसको 1 साल पहले लोग मजाक समझते थे। पीछे भरत भाई सरवैया बैठे हैं, बताइए आपको कितना आता है पर मंथ? सिर्फ 2000 पर डे। 2000 पर डे कमा रहे। मेरा कम से कम 10,000 से नीचे नहीं चलेगा 3-4 महीने में, ज्यादा से 6 महीने में। ये आप देख लो, पीले शर्ट वाले को कंपनी का सिंबल इनके टी शर्ट पे लगा है, इनका नाम है अमित भाई। 2 महीने पहले जुड़े हैं और डिसाइड किया है जिंदगी में यही काम करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। 2 महीने का ग्रोथ जबरदस्त है, अनबिलीवेबल। इसलिए करना क्या चाहिए, इतना अच्छा चीज है तो आप किसी को भी भूलो मत, हर किसी को याद कर करके बताओ। शादी होती तो 250 लोगों की लाइन लगा देते हो, कहां से लाते हो भाई इतने लोग? किराए पे बुलाते हो क्या? है ना। जिंदगी में क्या होता है, समय फिसलता है रेत की तरफ, समय फिसलता है रेत की तरफ, हम उसे संभालना भूल जाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में बहुत खास होते हैं, हम उन्हें धन्वंतरी बताना भूल जाते हैं। इतना अच्छा प्रोडक्ट याद कर करके घर जा कर बताओ, अच्छी तरह बताओ, सिस्टमेटिक कायदा से बताओ, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। न्यूज की सीडी बताओ, लेक्चर की सीडी बताओ, बुक का ज्ञान पहले खुद बताओ, इंट्रोडक्शन कवर तो प्रोडक्ट का, फिर क्या प्रॉब्लम है? कोई डिफिकल्टी है तो हम बैठे हैं, या यहाँ के सभी लोग आपको हेल्प करेंगे, कंपनी की हेल्प है, सपोर्ट है, सब कुछ है। फाइनली इतना ही कहूँगा, समय बहुत कीमती है, टाइम पास मत करो। कुछ लोग कहते हैं पता चल रहा है, कोई क्या कर लो भाई, टाइम पास करो, मत करो, टाइम आपको पास कर देगा, टाइम रहेगा ही नहीं। समय बहुत कीमती है, काम करो। इसीलिए फाइनली एक शेयर के साथ मैं अपना प्रवचन खत्म करूँगा। फाइनली लास्ट शेयर और लेक्चर में खत्म करता हूँ, फिर भरत भाई को जाके 2 शब्द बोलेंगे यहाँ। अकल के भूले हुए को राह दिखलाते हुए, जिंदगी अपनी यूं ही बीती दीवाना कहलाते हुए। थैंक यू। अकल के भूले हुए को राह दिखलाते हुए, जिंदगी अपनी यूं ही बीती दीवाना कहलाते हुए। कोई कुछ भी कहे, आप अपना काम करो। एक दिन कहने वाले लोग का कहना बदल जाएगा। ये बैठे हैं सामने, लोग कुछ भी कहे, आप अपना काम करते जाओ। ये भी मुझे पागल ही कहते थे 1 साल पहले। हाँ, एक 2 मिनट खाली, 2 मिनट और। भरत भाई कुछ सिगरेट बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। सिगरेट में एक ही बात है जो डॉक्टर साहब ने शुरुआत में की थी, मैं पैसा को इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, उसके बारे में बोलता हूँ। मैं ऐसे विचार लोगों को जानता हूँ, बार बोलते हैं मैं पैसा को इम्पोर्टेंस दे देता हूँ, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। अक्सर बाजार में आता होगा तो क्या भाव दिया नींबू? 5 के 4, 5 के 5 में दे देते, उधर 1 रुपये की वैल्यू बढ़ गई। एक नींबू में तुम्हारा कम हो जाएगा क्या? कभी भी वो गरीब लोग से दिल से पैसा हाथ से देते हो मैंने नहीं देखा। हर जगह पे बार्गेनिंग करते, क्यों करते भाई? पैसे को इम्पोर्टेंस दे दो, दिल से दे दो ना। छोटी मोटी चीज के पीछे भी अपनी ध्यान लगा देते हैं।
और ये सब हमें नहीं करना है। अगर हमें लगता है कि हम बड़े लोगों को खुश नहीं कर सकते तो छोटे मोटे लोगों को हम खूब खुशियाँ दे सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर भी देखा है, अच्छा खासा पसीना निकल गया तो मजदूर ने बोला 75 रुपये, उठाने के पहले अगर बोला तो 150 भी देता था। और वो अच्छा मौजूदा उसके ये से बहुत अच्छे है, मेरे को रिजेक्ट किए बिना पैसे दे देंगे। और उसके साथ झगड़ा करते मैं देखा, ट्रेन में सामान करा दिया, वो भी तरफ भागते पीछे 50 किलो फेंक के दे देता। ये मैंने मथुरा के स्टेशन पे देखा था। और मेरा बस चलता था, मैं गाड़ी खड़ी करके उसको पैसा दे के आता हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं। और रही बात, आजकल सबको पता है कि मानसिक तनाव क्यों बढ़ रहा है, खर्चे इतने सारे बढ़ रहे हैं, कंपटीशन का एज है, बच्चा पैदा होते हैं उसके एडमिशन की चिंता सता रहती है। और कर भी क्या सकते आजकल। और एक वक्त ऐसा आता है किसी को कुछ बता नहीं सकते कि हालत क्या है मेरी। गरीब लोग हो या अमीर हो चाहे मिडिल क्लास हो, सबकी हालत ऐसे बिगड़ गई है कि उसके ऊपर भरोसा कोई नहीं करता है। जब उसको रियल में जरूरत होती है तो कोई उसको आगे आके सपोर्ट नहीं करता है। और बहुत जन लोग मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरे को कभी तकलीफ होने वाली नहीं है। वो लोग को भी मैंने देखा है, हालत खराब होते हैं, जो किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, अपने हाथ में है कर्म करना। और अगर ये इतना अच्छा काम पता चले और इधर बैठे हुए कितने लोगों को ऐसे ऐसे चमत्कार के रिजल्ट आए जो संभव ही नहीं थे, वो सब जानने के बाद आप लोग चुप कैसे रह सकेंगे, जब बड़ा सवाल है। और ये प्रोडक्ट के बारे में अगर ऐसे कहा जाए कि आप लोग और फिर किसी को मत बताना, आप रह नहीं पाएंगे। और जो दिल से बात निकलते है उसको दबाओ मत, अपना अनुभव करो। और मैं चाहूँगा अगर एक दो जन कोई इतना शेयर करने के लिए आएंगे तो जो हम लोग बोले, डॉक्टर साहब ने बोला, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। सबके पास इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट है, कोई है ये सब। तो प्लेटलेट काउंट्स के बारे में बता दें, हमारे ग्रुप में सबसे पहले रिसर्च छाया मेरे को आया था और इन्होंने मिशन खड़ी कर दी है। हर महीने 2 महीने में वो प्लेटलेट चढ़ाया जाता था। कभी 2 दिन पहले मुंबई समाचार में आया था, कम से कम 55,000 लोग का वेटिंग लिस्ट है प्लेटलेट काउंट्स के लिए। कितनी मुद्दे में इनसे बात करेंगे। मेरा नाम खारा डांगिल है। 97 में मुझे पता चला कि मेरे पे प्लेटलेट काउंट है, वो मेरे में बनते नहीं है, बाहर से लेने की नौबत मेरे पे आ गई। और हर 3 महीने बाद मुझे 5 से 6 यूनिट प्लेटलेट देना पड़ता था। आज भी दवा डॉक्टर है सूचित चौरासी में, मैं वहाँ से मैं लेती थी सूचक से। तो इस तरह से मैं अभी तक यानी जनवरी के 10 जनवरी तक मैं लेती थी। मेरे सामने मेरे सीनियर है किशोर काले, उन्होंने मुझे कहा चलो मैं एक जगह दिखाता हूँ, आइए सिर्फ सुनना। और मुझे मीटिंग में ले आए। मीटिंग में लेने के बाद में मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ा। मतलब कहते हैं ना कि जल्दी यकीन नहीं होता है, इसी तरह मैं भी थी कि मैं इतना पैसा बर्बाद कर रही हूँ, इस कैप्सूल से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे मुझे भी लगा था। और इसलिए मैंने 2 महीने गंवा दिए। मगर तीसरा महीना मेरे ज़िंदगी का एकदम इम्पोर्टेंट महीना था कि मार्च में मुझे लेना ही था। तब मुझे किशोर भाई बोले ये मैं बोतल दे रहा हूँ, खा के देखो, अगर नहीं है तो चढ़ा, नहीं तो चढ़ाओ। मगर जब उन्होंने मुझे बोतल दिया, आज तक मैंने उनको पैसे ही नहीं दिए। क्यों? तो मुझे उसका फायदा हुआ। मगर मैंने एक जिद कर ली कि आज के बाद मैं इस प्रोडक्ट के लिए काम करूँगी। और आज मैं इस प्रोडक्ट के लिए काम कर रही हूँ। आज मेरे जो प्लेटलेट काउंट है, जो 35,000 होते थे हमेशा लेने के पहले, तो आज मेरे प्लेटलेट काउंट है 2 लाख हो चुके हैं। तो ये काम मेरा और उस रास्ते पे मैं चल रही हूँ। और मुझे एक बात ऐसी ही लगने लगी कि मुझे यार काम क्यों करना चाहिए। रास्ते से जब मैं जा रही थी तो एक मुर्दे को उठा के लोग जा रहे थे। मैंने दिल में सोचा मुर्दे को उठाने के लिए 4 लोग तो आ गए, उसके साथ बहुत सारे लोग भी आ गए। क्या मुर्दा उठ के उठाने के लिए गया था कि मुझे उठाने के लिए आओ? मुर्दा तो बोलने नहीं गया, फिर भी लोग जमा हो गए। अरे हम तो जिंदा है, हम क्या 40 को नहीं ला सकते? और ये सच करना नहीं।
नमस्कार, मेरा नाम शशिपाल यादव है। मैं मंत्रालय में फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ। 3 साल पहले मेरे को सोराइसिस हुआ था। मेरे पूरे शरीर पे, पूरे चेहरे पे सोराइसिस था। 3 साल में बहुत सारी दवाई की, बहुत सारे एमडी डॉक्टर्स को मिला जो स्किन स्पेशलिस्ट थे। सबने एक ही बात मेरे को कही थी कि ये रोग जो है, ये आपके बदन में जो सोराइसिस हुआ है वो आपके मरते दम तक आपकी साथ नहीं छोड़ेगा। मैंने बहुत सारी दवाई की, लेकिन मेरे को कहीं भी रिजल्ट नहीं मिला था अच्छा। मेरे जो सीनियर है मानसरे साहब, जो विधान भवन में है, उन्होंने मेरे को ये दवा रिकमेंड की। मैंने दवा ली। 21 दिन के बाद मेरा सोराइसिस धीरे धीरे कम होने लगा। 1 महीने के बाद मेरे मुंह पे जो सोराइसिस था वो पूरा अच्छा हो गया। मेरे बदन पे अभी थोड़े दाग बचे हैं। और मेरा जो सोराइसिस की वजह से मेरे को आर्थराइटिस की जो तकलीफ थी वो भी 3 महीने में कम हो गई है। दूसरी बात है कि 9 महीने पहले मेरे को ट्रोजन सोल्जर हुआ था। ये डॉक्टर साहब की एक सीडी है जिसमें लिखा था कि जो भी हड्डी की बीमारियाँ उसके ऊपर कोई भी पैथी में दवाइयाँ नहीं है। तो वो ट्रोजन सोल्जर था, वो भी ये 3 महीने में मेरा ठीक हो गया। मैं मेरे हाथ नहीं उठा पा रहा था, अभी मैं कहीं भी हाथ घुमा सकता हूँ। दूसरी बात है, मेरे मिसेस को पैरालिसिस हुआ था, 3 साल हो गए। 1.5 साल वो बेड रिजन थी, वो बात नहीं कर पा रही थी। स्पीच थेरेपी देने के बाद भी वो 1-2 शब्द ही बोल सकती थी। ये दवाएं चालू करने के बाद 4 महीने हो गए, अभी वो अच्छी तरह चल फिर सकती है और थोड़ा थोड़ा खुद का काम कर सकती है, जो 3 साल पहले नहीं हो पा रहा था। अभी ये कंपनी ने अपने 1 तारीख को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, यूरोरिच। मैंने खुद स्टॉक पॉइंट लिया हूँ, तो मेरे पास 3 तारीख को ये दवाई आ गई। 3 तारीख से मैंने दवाई चालू की। 15 दिन में मेरे जिससे जो हाथ नहीं उठा पा रही थी 3 साल, 15 दिन में यूरोरिच से वो हाथ उठा करने लगी है। मेरे पास 1-2 महीने में वो टोटली 100% क्योर हो जाएगी। इन्होंने एक वर्ड बोला, आपने ध्यान रखा कि इनकी वाइफ हाथ उठा नहीं सकती थी, अभी उठाती है। तो इसको मिशन के रूप में शुरुआत किया था कि हर दिन हम ये प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताएंगे। एक दिन खाली नहीं जाना चाहिए। और इसके अलावा ये डिसाइड किया, एक जगह बैठे नहीं रहेंगे, जगह जगह पर जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। इसलिए हमने इसकी शुरुआत हिंदुस्तान के लेवल पे की है, ऐसे इंडिया अभियान की। गुवाहाटी में जाकर भी हमने लोगों को बताया है, गुजरात में जाकर बताया है, कलकत्ता है, ऐसे तरह तरह की जगह पर जाकर हमने लोगों को बताया है और वहाँ लोग काम कर रहे हैं। जैसे जैसे एक एक जगह का रिजल्ट आता है, काम बढ़ता है। गुजरात में जब हमने एक आदमी को बताया था, उसको बीमारी थी सोरियासिस, जिसका नाम है मंजीत सिंह। उनके हाथ से अगर वो पानी आपको दे देंगे तो आप पीना नहीं चाहोगे, ऐसा कर देंगे तो स्किन का ढेर हो जाता था नीचे। उनका जब ठीक हो गया तो उन्होंने गुजरात में लोगों को कहना शुरू कर दिया, सिर्फ कहना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमको वहाँ दूसरा केस मिला। एक आदमी है जयेश दलवाड़ी, उनके वाइफ को तुरंत ही कुछ दिनों में घुटने में आराम हो गया। ऐसे करते करते केस बनते गए। आज हमारे पास गुजरात में, महाराष्ट्र में और जगह जगह जहाँ ये दवा प्रमोट होती है, करीब करीब बहुत सारी बीमारी के हमारे पास रिजल्ट के टेस्टिमोनियल है। और ये जो भी है ये सच है, बड़ा चढ़ा के कहीं बात नहीं है। ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है, तो हमें ना अटकना है किसी को कहने के लिए और ना खाने से अपने आप को रोकना है। इसीलिए आप न खाने से रुको और न कहने से रुको। इतना करोगे तो आपके बैंक में पैसा आने से कोई